हरे कृष्णा, मैं गौरांग कृष्णदास आज आपके लिए छोटी सी कथा लेके आई हूँ कृष्णा के प्रेम की। कृष्णा अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं और भक्त भी उनके उनसे बहुत प्रेम करते हैं। आज की घटना सत्य घटना है। आज की घटना ललिता सखी की है। ललिता सखी एक बार कुंज में आई हुई थी सखियों के साथ में। वहां हमारे कृष्ण भी आए हुए थे और कृष्ण से ललिता सखी बोलती है कि आज हम आपसे एक शर्त लगाना चाहते हैं कि इस कुंज में जो आम आम वृक्ष में लगे हुए हैं, वृक्ष में जो आम लगे हैं, इसको जो सबसे ज्यादा तोड़ेगा वो जीता जाएगा। और वो लोग क्या किए कि कृष्ण के बंसी को छीन लिए, सारी सखियां मिलके। लेकिन क्या आपको लगता है कि कृष्ण की बंसी कोई ऐसा समर्थ है जो उनसे छीन सके? नहीं। लेकिन श्री जी की सखी होने के कारण, श्री जी की कृपा होने के कारण सारी सखियां मिलके उनकी बंसी को छीन लेते हैं और कहते हैं कृष्ण से कि ये बंसी हम तब आपको वापस करेंगे अगर आप ये शर्त हमारी जीतेंगे। कृष्ण बोलते हैं कि क्या क्या शर्त है आपकी? कौन सी शर्त है? कृष्ण के पूछने पर सखियां बोलती हैं कि अगर इस वृक्ष के आम को आप हमसे ज्यादा तोड़ लें तो अगर आप जीत जाते तो आपका ये बंसी आपको वापस दे दिया जाएगा। तो कृष्ण बोलते हैं और अगर मैं न जीत पाया तो अगर आप न जीत पाए तो हमारे श्री जी के सामने आपको नृत्य करना पड़ेगा। सखियों की ऐसी बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने शर्त को माना। लेकिन शर्त तो लगी थी जीतने की थी कि आम ज्यादा तोड़ेगा कौन कम समय में। लेकिन श्री जी इसके ऊपर कृपा करती है, श्री जी जिसके ऊपर कृपा करती है वो तो जीतता ही जीतता है। आज हमारे कृष्ण जो हैं, श्री जी की सखियां जल्दी से आम तोड़ के ज्यादा तादाद में जीत जाती हैं और हमारे श्याम सुंदर हार जाते हैं। श्याम सुंदर हार गए तो दुखी हो जाते हैं और उनको अपना शर्त याद आता है कि शर्त लगाई थी कि अगर मैं हार गया तो मुझे श्री जी के सामने नृत्य करना होगा। इस बात पे थोड़ी सी उन्हें लज्जा आ रही थी कि मैं श्री जी के सामने एक सखी बन के कैसे नृत्य करूंगा। तो सखी के रूप में उनको नृत्य करना था, सखी के गोपी के वेश में आना और श्री जी के सामने नृत्य करना, ये उन्हें थोड़ा सा अटपटा लग रहा था। सो उन्होंने क्या किया कि कुंज में ही कहीं छुप गए। ढूंढ रहे हैं, सब लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन श्याम सुंदर नहीं मिल रहे थे। श्याम सुंदर मिल ही नहीं रहे थे क्योंकि श्याम सुंदर छुप गए थे कि उन्हें ललिता सखी की शर्त के मुताबिक उन्हें श्री जी के सामने नृत्य जो करना था। जब श्री जी आती हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो श्री कृष्ण श्याम सुंदर हैं वो कहीं छुप गए हैं। क्यों छुप गए हैं? कारण मालूम चला कि उन्होंने सखियों से शर्त लगाई थी कि अगर आम ज्यादा तोड़ेंगे तो उनकी बंसी वापस मिलेगी और बंसी वापस मिलेगी, और अगर आम ज्यादा नहीं तोड़ पाए, हार गए, तो उन्हें मेरे सामने नृत्य करना होगा। जब ये चीज मानती तो श्री जी ने कुंज में जाके बहुत श्याम सुंदर को ढूंढा। काफी ढूंढने के बाद भी श्री जी के सामने कृष्ण नहीं आए, श्याम सुंदर नहीं आए और श्री जी परेशान हो गए। उन्होंने धीरे से बोला कि आप सामने आ जाइए, आपको नृत्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब बात यहाँ श्री जी को था कि अगर, और श्री जी कृपालु इतनी है कि दोनों पे ही कृपा करना था, यानी कि अपनी सखियों पे भी कृपा करना था, दोनों को ही जिताना था और कृष्ण को भी जिताना था। उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, आपको गोपी वेश में नहीं नाचना पड़ेगा। लेकिन श्याम सुंदर ने तो पहले वादा किया था कि हाँ अगर मैं हारूंगा तो मैं नृत्य करूंगा गोपी वेश में आके। और श्री जी ने सखियों से कहा कि ठीक है। तो उन्होंने ऐसा किया कि नृत्य करने के लिए श्याम सुंदर को बनाया। श्याम सुंदर जब नृत्य कर रहे थे उस समय सखियों को तो कृष्ण जो है कि गोपी वेश में दिख रहे थे, पर श्याम सुंदर कृष्ण के साथ, मतलब श्याम सुंदर श्री जी के सामने नॉर्मल नृत्य कर रहे। नृत्य क्या हुआ, ऐसे श्याम सुंदर ने नृत्य भी कर लिया और सखियों की बात भी नहीं और श्री जी जो है सो गई। श्री जी को खुश होते हुए देख के सखियां बहुत आनंदित हुई क्योंकि वो तो उनकी सखियां हैं, उसे इतना प्रेम करती हैं कि कृष्ण को भी नचाने को तैयार थी यहाँ सखियां। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कृष्ण भी अपने भक्तों के प्रेम में वशीभूत होकर वो नृत्य करते हैं, क्योंकि अगर सखियां प्रेम न कर रही होती तो भला कृष्ण नृत्य कैसे करते। और इसीलिए कहते हैं कि कृष्ण जो हमारे हैं, हमारे श्याम सुंदर जो है, वो हमेशा भक्तों के इशारों पे नाचते हैं। अगर आप
कृपा चाहते हैं, कृष्णा कृपा चाहते हैं, भक्तों की कृपा चाहते हैं, तो श्री जी की कृपा भी आपके ऊपर तभी होती है। अगर आप कृष्ण को खुश करते हो तो श्री जी स्वतः ही खुश हो जाती हैं। श्री जी तो बहुत कृपालु है, बहुत बहुत। राधा रानी की कृपा का तो कुछ कहना ही नहीं है, उनसे तो कुछ मांगना ही नहीं पड़ता। श्री कृष्ण से तो मांगना भी पड़ता है, बोलना पड़ता है कि मुझे ये चाहिएगा, लेकिन राधा रानी से कुछ नहीं मांगना पड़ता। राधा रानी स्वयं जानती है कि आपको किससे क्या आवश्यकता है, तो वो आपके डिमांड को पूरी पूरा कर देती है, आपकी आवश्यकता को स्वयं पूरा कर देती है, स्वतः ही पूरा कर देती है। तो श्याम सुंदर ने नृत्य भी किया, सखियों ने भी जीता और उनके बंसी को वापस किया। इस तरह से दोनों के ही मान को राधा रानी महारानी ने तोड़ दिया। भक्त का ध्यान अगर राधा रानी और कृष्णा न रखे तो कौन रखेगा? रखी हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप भाव विभोर होकर, भाव में अगर रहकर कृष्ण को प्रेम करते हैं तो कृष्ण, मानिए बिल्कुल सच्चाई है कि कृष्ण भी आपसे प्रेम करते हैं, और आपके इशारों पे, जैसे सखियों के इशारे पे कृष्ण नाचते थे, ऐसे ही आपके इशारों पे भी कृष्ण नाचेंगे। लेकिन हमारे भाव तो, हम इतनी शुद्धता से तो भाव हमारे हो नहीं सकते कि हम सखियों जैसा, गोपियों जैसा भाव अपने हृदय में रख सके, लेकिन हाँ, प्रयास तो कर सकते हैं। और प्रयास के नंबर हमेशा श्री कृष्ण देते हैं। मैं फिर से बात बोलूंगी कि इस भौतिक जगत में अगर हम आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं, तो अगर हम पेपर 100% का बनाते हैं, तो कई बार अगर कहीं मिस्टेक, हल्का-फुल्का मिस्टेक जो हमें लगता है कि नहीं भी है, लेकिन अगर टीचर की निगाह में पड़ गया, तो टीचर उसको काट के हो सकता है हमें 95, 98 नंबर, 99.8 नंबर दे दें। लेकिन अगर श्री कृष्ण के एग्ज़ाम में, आध्यात्मिक जगत में अगर आप जुड़ते हैं और कृष्णा की अगर एग्ज़ाम देने के लिए आप बैठते हैं, तो आपको ये होता है कि कृष्णा की इच्छा हुई। अगर आपने 100 नंबर के पेपर में आपने सिर्फ पेपर ही बनाया 10 नंबर का, लेकिन कृष्ण ने आपसे प्रसन्न हो गए, तो हो सकता है आपको 100 नंबर नहीं, वो 150 नंबर भी आपको देंगे। ऐसे हैं हमारे कृष्ण कृपालु। तो ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो की तुम्हारी विनम्र प्रार्थना कि हमारे पृथ्वी टाइम्स प्रभात हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोला था, जो कुछ इस प्रकार से है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज 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 आज से ही एक माला जपिए और कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बनिए। अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे आप 16 माला पे आते हैं, कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज 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 आज से ही एक माला जपना शुरू कर दीजिए और कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।